एक गांव में श्याम अपनी पत्नी राधा के साथ रहा करता था। उनके दो बच्चे भी थे जिनका नाम सोनू और मोनू था। श्याम धनीराम नामक सेठ के यहाँ काम किया करता था। देखो श्याम, तुम मेरे सबसे विश्वासु और वफादार नौकर हो और तुम मेरे सभी काम बहुत अच्छे से करते हो और तुम विश्वासु आदमी भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। सेठ जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं सेठ जी। सेठ धनीराम जी को श्याम पर बहुत भरोसा था और श्याम भी अपना सारा काम बहुत ईमानदारी से करता था। श्याम हर शाम को अपने बच्चों के लिए बाजार से कुछ न कुछ खरीद कर लाता था। ये देखो बच्चों, मैं आज तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। जलेबी, समोसे, कचौरी और हमारी पसंदीदा रसमलाई। लो, बैठकर दोनों मजे से खाओ। अरे वाह पापा, आज तो हमारे मजे ही आ गए। आपने हमारी सारी पसंदीदा चीजें लाई हैं। क्या जी, आप भी ना बस रोज रोज ये बाहर का ले आते हो, फिर ये दोनों खाना नहीं खाती हैं। ऐसे तो आप इन दोनों को बिगाड़ दोगे। वे सभी इसी तरह खुश रहते और राधा माता रानी की भी बहुत बड़ी भक्त थी। वो हर मंगलवार मंदिर जाकर पूरी सब्जी बनाकर ले जाती थी और मंदिर में सभी लोगों को अपनी पूरी सब्जी प्रसाद के रूप में बांटा करती थी। वह पूरी सब्जी वहाँ के सभी लोगों को बहुत पसंद आती थी। राधा बिटिया, तुम्हारे हाथ के ये पूरी सब्जी सब लोगों को बहुत पसंद आती है। बिटिया, तुम हर मंगलवार को इतनी सारी पूरी और सब्जी बनाकर लाती हो और जरूरतमंदों को भी खिलाती हो। इस तरह से तुम गरीब लोगों की मदद भी करती हो। भगवान तुम पर अपनी कृपा बनाए रखे बेटी, और मैं आशीर्वाद देता हूँ तुम्हारा सुहाग हमेशा बना रहे। तुम अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहो। धन्यवाद पंडित जी आपका। आप अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे परिवार पर यूं ही बनाए रखना। इस तरह से श्याम और राधा की जिंदगी खुशहाल चल रही होती है कि तभी एक दिन अचानक सेठ धनीराम जी के यहाँ 10 लाख रुपयों की चोरी हो जाती है। इससे सेठ धनीराम बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और वह अपने सभी नौकरों की तलाशी करते हैं। तब उन्हें श्याम के बैग में से 5 लाख रुपए मिलते हैं। तब सेठ धनीराम श्याम पर बहुत गुस्सा करते हैं। अरे ओ श्याम, तुमने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। तुम्ही ने मेरे घर से चोरी की है ना। 10 लाख में 5 लाख तो ये हैं, लेकिन बाकी के 5 लाख कहाँ हैं? अरे बेशरम, मैं तुझ पर इतना भरोसा करता था और तूने मेरे ही भरोसे को तोड़ा। अगर तुझे पैसों की जरूरत थी तो तू मुझसे कह देता, मैं तुझे पैसे दे देता, लेकिन तुझे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। आज तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया। सेठ जी, मैंने चोरी नहीं की। माता रानी की सौगंध, मैंने चोरी नहीं की। मुझे नहीं पता ये पैसे मेरे बैग में कहाँ से आए, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने चोरी नहीं की। सेठ जी, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए हैं। बता, बाकी के 5 लाख रुपए कहाँ रखे हैं तूने? ऐसे नहीं बोलेगा तू, मुझे जानता हूँ तुम गरीब लोगों की यही परेशानी है। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ, वही तुझसे सच्चाई उगलवाएंगे। तब सेठ धनीराम पुलिस को फोन कर देते हैं और पुलिस श्याम को गिरफ्तार कर लेती है। जब राधा को इस बारे में पता चलता है तो वह बिना देर किए तुरंत श्याम से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन चली जाती है। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं जानती हूँ आप बेकसूर हैं और देवी मैया भी जानती हैं, वो भी हमारे साथ हैं। अब मैं आपको यहाँ से बहुत जल्दी छुड़वा कर लेके जाऊँगी। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपको बचाने की पूरी कोशिश करूँगी। अब कोई फायदा नहीं है राधा, तुम बस सोनू और मोनू का ध्यान रखो। मेरी किस्मत ने ईमानदार होने का ये सिला दिया है मुझे। मेरी गलती क्या थी जो मेरे साथ ऐसा हुआ? मैंने कहा ना आपसे, आप रोएंगे नहीं। आपकी बीवी है ना, मैं सब ठीक कर दूंगी, आप बस मुझ पे भरोसा रखिए। तब राधा वहाँ से चली जाती है और सीधे अम्बे माँ के मंदिर में जाती है। अम्बे माँ, मैं जानती हूँ और आप भी जानते हो कि श्याम जी बिल्कुल निर्दोष हैं। अम्बे माँ, ये तो आप भी जानती हैं कि श्याम जी ऐसा घटिया काम कभी नहीं करेंगे। मुझे उनको निर्दोष साबित करने में आपका साथ चाहिए अम्बे माँ। अम्बे माँ, आपको मेरा साथ देना होगा। अगले दिन राधा वकील करने के लिए जैसे ही घर से निकलती है कि वह अचानक सोचने लगती है, हे अम्बे माँ, मुझे वकील करने के लिए पैसे भी तो देने पड़ेंगे, लेकिन मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी माँ? आप मेरी मदद कीजिए अम्बे माँ। तभी वहाँ सोनू और मोनू अपना गुल्लक हाथ में लिए आती हैं और अपनी माँ से कहती हैं, माँ, ये लीजिए, ये हमारा गुल्लक तोड़ दीजिए, इसमें पैसे हो जाएंगे तो आप पापा को छुड़ा लेना। हम जानते हैं माँ, हमारे पापा बेकसूर हैं। हमारे पापा कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते, उन्हें झूठ मूठ का किसी ने फंसाया है माँ। हमारे पापा कभी ऐसा काम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पापा बहुत ईमानदार हैं। अपने बच्चों की ऐसी बातें सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने बच्चों को गले लगा लेती है।
मेरे बच्चों, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा बेकसूर हैं और मैं उनको बहुत जल्दी छुड़वा लूंगी। राधा ने बच्चों से कह तो दिया था, लेकिन वह बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसने बहुत लोगों से जाकर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और सोचने लगी। मैं पूरी सब्जी बनाकर मंदिर में ले जाती हूँ और अम्बे माँ की कृपा से वो सभी लोगों को पसंद भी आती है। क्यों ना मैं ऐसे ही करूँ, मैं पूरी सब्जी का ठेला लगा दूंगी और उससे जो पैसे आएंगे उन्हें मैं वकील को देकर अपना केस आगे बढ़ा लूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। इस तरह से मैं उन्हें भी बेकसूर साबित कर लूंगी। तब राधा अगले दिन ही पूरी सब्जी का ठेला लगा देती है। वह पूरी सब्जी बना ही रही होती है कि तभी उसके ठेले के सामने भीड़ जमा हो जाती है और सभी लोगों को उसकी बनाई हुई पूरी सब्जी बहुत पसंद आती है। लाजवाब, वाह 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 भाई बहन, बहुत बढ़िया पूरी सब्जी बनाई है आपने। आपके हाथों में तो बहुत स्वाद है, साक्षात अम्मा अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है आप पर। धन्यवाद भाई साहब। इसी तरह से राधा कुछ ही दिनों में खूब सारे पैसे कमा लेती है और वह श्याम का केस लड़ने के लिए एक वकील भी कर देती है। कोर्ट की पेशी शुरू हो जाती है। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। माफ कीजिए सर, लेकिन अभी सेठ धनीराम जी यहाँ नहीं आए हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ सेठ धनीराम आ जाता है और वह कटघरे में खड़े श्याम को गले लगा लेता है। इस दृश्य को सभी लोग देखते रह जाते हैं। तभी जज साहब कहते हैं, धनीराम जी, ये सब क्या हो रहा है? ये कोर्ट है और भूलिए मत, आपको पता है ना, आपने इसके ऊपर पैसे चोरी होने का इल्जाम लगाया है। नहीं, ये सब झूठ है, श्याम चोर नहीं है। ये लीजिए पेन ड्राइव, इसमें सब कुछ कैद है, आप लोग देख लीजिए। दरअसल मेरे कमरे में एक खुफिया कैमरा लगा हुआ है। जब मैंने ये रिकॉर्डिंग चेक की तो मेरे सामने सारी सच्चाई आ गई। आप भी ये देख लीजिए और गुनाहगार को सजा दीजिए। तब जज और वकील उस पेन ड्राइव की फुटेज को देखते हैं और पता चलता है कि चोरी उनके घर में रहने वाले एक नौकर राजू ने की है। उसने 10 लाख रुपए चुराए और 5 लाख रुपए श्याम के बैग में डाल दिए ताकि सारा शक श्याम पर जाए। सारा सच जानने के बाद कोर्ट केस को खारिज कर देती है और राजू को गिरफ्तार करने का आदेश देती है। मुझे माफ कर दो श्याम, तुम एक ईमानदार इंसान हो और तुम्हें 1 हफ्ते तक जेल की कैद में रहना पड़ा। दुनिया में तुम जैसा ईमानदार कोई नहीं है श्याम, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अच्छाई तो आपने दिखाई है सेठ जी, आखिरी मौके पर आपने सारी सच्चाई सब लोगों को बता दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर माँ अम्बे ने हमारी प्रार्थना सुन ही ली और आपको बेकसूर साबित कर लिया। तब श्याम भी सेठ धनीराम जी के साथ काम शुरू कर देता है और राधा भी अपना ठेला बराबर चलाती है और राधा और श्याम अब खुशी खुशी रहने लगते हैं। सीख, झूठ चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आखिर में सच्चाई सामने आ ही जाती है। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।